जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो सभी साथी जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी साथियों में शेयर कर देंगे ताकि और भी साथी इस क्लास से जुड़ सकें। बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने पर्यायवाची शब्द को शुरू किया था और कल पहली क्लास थी। पहली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखा था। आज की क्लास में हम लोग और भी कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। ये समझ लीजिए कि कुल मिलाकर हम लोग 200 पर्यायवाची शब्दों को 3 क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये दूसरी क्लास है। इसके बाद में शाम तक एक और क्लास आपको मिल जाएगी पर्यायवाची शब्द की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं साथियों कि पर्यायवाची शब्द किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, है ना। कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा ले लीजिए, उसमें बार बार पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं और 2 नंबर या 3 नंबर के आते हैं। तो अगर आप ये 2 और 3 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो ये 3 क्लास अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप पर्यायवाची शब्द से आपके नंबर नहीं कटेंगे। मैं 3 क्लासों में आपको जो भी 200 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द बताऊंगा वो आपके आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ऑल इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ऑल टाइप के, है ना, सब में ये पूछे गए हैं। अगर आप पेपरों का एनालिसिस करेंगे तो जो मैं आपको पर्यायवाची शब्द इस क्लास में बताऊंगा या आने वाले अगले क्लास में बताऊंगा या इससे पहले की क्लास में जो बताया हूं वो सभी आपको पर्यायवाची शब्द उस पेपर में मिल जाएंगे। अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले एक बार पुनः आप सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा क्लास, और आपके कोई भी डाउट हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि जो भी क्लास का PDF फाइल होगा वो आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो साथियों कल की क्लास में हमने औषधि तक के पर्यायवाची शब्दों को देखा था। आज हम आगे बात करते हैं और आज हम लोग शुरुआत करते हैं कामदेव से। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मनोज होगा, मनंत होगा, मनसिज होगा, मदन अनंग, मार, रतिपति, पुष्पधंधव, कुसुमसर, काम, कंदर्प, पंचसर, मीन केतु, मकर ध्वज, अस्मर, मयन और कुसुमेशु ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। इन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किनारा। किनारा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये होगा तीर, तट, कुल, छोर, पुलीन या कगार, है ना। तीर होगा, तट होगा, कुल, छोर, पुलीन और कगार ये सभी किनारा के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किरण। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका होगा रश्मि, प्रभा, अंशु, कर, मरीच, आर्ची, मयूख, दीप्ति और कला ये सभी किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बात करें तो अब हम लोग बात कर रहे हैं केला। केला आप लोग जानते हैं, है ना। तो केला का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा कदली, रंभा, गजवासन, भानुफल, मोचा और कुंजा रासरा, है ना, कुंज रासरा ये सभी आपके केला के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बात करें तो अगला है आपका केस। केस आप लोग जानते हैं, यानी बाल की बात कर रहा हूं मैं। तो केस का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बाल, कच्च, कुंतल, शिरोरूह, अलक, चिकुर, पश्चम, काकुल और मेचक ये सभी आपके केस के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम लोग बात करते हैं कौवा, है ना, कावा जिसे हम लोग कहते हैं। कावा का पर्यायवाची शब्द होगा काग, काक, काण, करट, पिशुन, वायस, बलिपुष्ट और एकाध
ये सभी आपके कावा के पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कावा के। काग, काक, काण, करठ, पिशुन, वायस, बलिपुष्ट और एकाद। ठीक है, याद रखेंगे आप इन्हें। आगे बात करें तो अब हम लोग कर रहे हैं कुबेर। कुबेर जो कि आप लोग जानते हैं, कुबेर भगवान धन की रक्षा करते हैं, इनका धन की संरक्षण करते हैं ये, ठीक है। और इनका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा अलंकेश, धनद, धनाधिप, किन्नरेश, यक्षपति, श्रीद, धनेश्वर और राज, राज। ये सभी कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है कृष्णा। कृष्णा का पर्यायवाची शब्द होगा माधव, राधा रमण, श्याम, नंद नंदन, मुरलीधर, गिरिधर, वंशीधर, कंसारी, ऋषिकेश, मधुसूदन, मुकुंद, गोपीनाथ, वासुदेव, केशव, कन्हैया। तो ये सभी आपके कृष्णा का पर्यायवाची शब्द होगा। कार्तिकेय, कार्तिकेय के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो कुमार, स्कंद, षडानन, सर्वभाव, है ना। कुमार, स्कंद, षडानन, सर्वभाव, ये सभी आपके कार्तिकेय के पर्यायवाची शब्द होंगे। बात करें गंगा की तो गंगा के पर्यायवाची शब्द होंगे सुरसरी, जहावी, मंदाकिनी, त्रिपगधा, त्रिपथगा, भागीरथी, देवनंदी, देवपागा, विष्णुपदी। ये सभी आपके गंगा के पर्यायवाची शब्द होंगे। अब हम लोग बात करते हैं गणेश, भगवान श्री गणेश, इनका क्या पर्यायवाची शब्द होता है। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द होगा गजानन, हेरंब, विनायक, लंबोदर, गणपति, गणवदन या विघ्न विनाशक, भवानी नंदन, महाकाय, गिरजानंदन, गौरीसूत, लंबतुंड और मूषक वाहन। गजानन, हेरंब, विनायक, लंबोदर, गणपति, गणवदन, विघ्न विनाशक, भवानी नंदन, महाकाय, गिरजानंदन, गौरीसूत, लंबतुंड, मूषक वाहन, ये सभी आपके गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। गदहा आप लोग जानते ही हैं। अगर गदहा के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसमें आपका पहला है खर, राशभ, वैशाख नंदन और गर्धभ। ये सभी आपके गदहा के यानी गधा के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, इसका एक और आप लिख सकते हैं गधा, है ना, गधा लिख सकते हैं आप इसका। आगे हम लोग बात करें, अब हम लोग खग की बात करते हैं। खग यानी होता है पक्षी। खग की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो विहग, विहंग, पक्षी, पंछी, द्विज, चिड़िया, पखेरु, शकुनी, अंडज और नभचर, ये सभी आपके खग यानी पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। खल की बात करें तो खल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा दुष्ट, दुष्ट के बाद में अधम, इसके बाद में आपका होगा नीच और पामर, दुर्जन। ये सभी आपके खल के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों और हम लोग बात करते हैं अब, तो ये तो आपका दोबारा आ गया, खर आ गया इस बार। खर का भी वही होगा गधा, गर्धभ, रासव, वैशाख नंदन, है ना, ये तो मैंने पीछे बता दिया आपको। खून जो होता है इसका पर्यायवाची शब्द होगा लहू, शोणित, रुधिर, रक्त। इसके बाद में आपका खिड़की का पर्यायवाची शब्द होगा वातायन, दरीचा, बारी और झरोखा। फिर अगर हम लोग क्रोध की बात करें कि क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो क्रोध का पर्यायवाची शब्द होगा कोप, कोह, आमर्ष, शोभ और रोष। अगर हम बात करें गृह, गृह का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो गेह होगा, घर होगा, आगार होगा, निलय होगा, सदन होगा, भवन होगा, निकेतन होगा, आलय होगा, धाम, मंदिर और ओके। ये सभी आपके गृह के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगर हम लोग गरुड़ की बात करें
गरुड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो साथियों गरुड़ का पर्यायवाची शब्द होगा खागेश, वैनेते, वातन, ये पन्नागारी, सरपरी, सुपर्ण, विषमुख, नांगा तक, ये आपके गरुड़ के पर्यायवाची शब्द होंगे। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं गजह। गजह मीन्स होता है साथियों हाथी। हाथी का क्या पर्यायवाची शब्द है? तो गजह एक तो हो गया, हाथी कहते हैं हस्ती, करी, कुंजर, मदकल, कश्ती, मतंग, कुंभा, गायंद, वितुतुंड और कुंजी, ये सभी आपके गज के पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों इनमें से किसी एक को लिख देगा प्रश्न में और आपसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए लिख दिया कुंभा और उसके बाद में पूछेगा कि कुंभा का पर्यायवाची शब्द क्या है। 4 ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए आपको दे दिया मंदिर, रक्त, वैशाख नंदन और आपको एक और ऑप्शन दे दिया करी। आपसे पूछे कि क्या होगा तो आपको याद होना चाहिए कि हाथी के इतने सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, है ना, तभी तो आप आंसर दे पाएंगे। इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा गाय। गाय को हम लोग गऊ कहते हैं और गऊ भी कहते हैं, गया कहते हैं, धेनु, सुरभि, भद्रा, पयास्विनी, गौवी और दोगधी, ये सभी इसकी पर्यायवाची शब्द हैं। गरीब की बात करें तो अय, किचन, दरिद्र, निर्धन, कंगाल, ये सभी गरीब के पर्यायवाची शब्द हैं। और अगर हम लोग गुफा की बात करें, काफ़ी ये भी पूछा जाता है, गुफा का हो जाएगा खोह, गुहा, कंदरा, दरी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मेंद की, है ना, गेंद की, सॉरी मेंद नहीं, गेंद की अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो ये हो जाएगा कंदुक, गिरिक, केंदुक, ये आपके गेंद की पर्यायवाची शब्द होगा। अगर हम लोग घट की बात करें, घट का पर्यायवाची शब्द होगा घड़ा, कलश, कुंभ, गागर और फुट, ये सभी आपके क्या हैं? घड़ा के, घट के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? घट के। घड़ा हो गया आपका, कलश हो गया, कुंभ हो गया, गागर हो गया, फुट हो गया। अगर हम लोग घास की बात करें कि घास का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो त्रिणु होगा, दूब होगा, ध्रुवा होगा, कुश होगा, साध होगा, ये आपके घास का पर्यायवाची शब्द होगा। घृत, घृत यानी होता है घी, यानी घी का पर्यायवाची शब्द देखिए तो घी, नवनीत, शीरसार, अमृतसार, अमृत, हृत्य, आज्य, सर्फी, ये सभी आपके घृत यानी घी के पर्यायवाची शब्द हैं। चांदनी की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी और आपका जनहाई और अंजोरिया, या आप कह सकते हैं जुनहाई, है ना, जुनहाई या अजोरिया, ये सभी आपके चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होगा चांद, चंद्र, इंदु, मयंक, सुधाकर, राकापति, निष्पति, रजनीपति, शशांक, कलानिधि, हिमांशु, सुधांशु, हेमकर, शशि, विधु, मृगांक, राकेश, सोम, ये सभी आपके चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। चांदी की बात करें तो ये हो जाएगा रजत, सौद, रुत्य, रूपक, रौप्य, जातरूप, खजूर, रूपा, कलाधोत, ये सभी आपके चांदी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर हम लोग चूहा के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो खंजक, मूषक, इंदुर, मूषा, आँखों, ये सभी आपके चूहा के पर्यायवाची शब्द होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग साथियों अगर हम लोग बात करें चंदन की कि चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ये होगा श्रीखंड, मंगलीय, मलय, मलयज, हरिगंध, गंधसार, दारूसार, तामाल, दिव्यगंध, संधल, ये सभी आपके चंदन के पर्यायवाची शब्द हैं। जल के पर्यायवाची शब्द बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नीर, पानी, वारी, तोय, अम्बु, आम्ब, अप, सलील,
जीवन, अमृत, उदक, मेधपुष्प, अम्भ, सारंग, पाथ, सर्वमुख, ये सभी आपके जल के पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसे आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक या नोटबुक में नोट करते चलेंगे। यमुना की बात करें, यमुना के पर्यायवाची शब्द भी आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द होगा यमुना, कालिंदी, कृष्णा, रविसुता, रवितनया, रविजा, सूर्यसुता, आर्कज्य, तरणि, तनुजा, भानुजा, कालगंगा, ये सभी आपकी यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बात करें साथियों, तो अब हम लोग बात करते हैं जीभ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो जीभ का होगा रसना, जीवा, रसयज्ञा, जाबान, जुबान भी कह सकते हैं, और रसिका, रसा, है ना। रसना, जिह्वा, रसज्ञा, जबान या जुबान, रसिका और रस, ये सभी आपके जीभ के पर्यायवाची शब्द होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग झरना की बात करें कि झरना के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, तो उत्सह, प्रपात, निर्झर, प्रस्त्रवरण, सोता, झर, ये सभी आपके झरना के पर्यायवाची शब्द हैं। झोपड़ी की बात करें तो कुटी, कुटिया, मड़वा, पर्णकुटी, छानी, कुंज, ये सभी आपकी झोपड़ी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर हम लोग टीका की बात करें तो व्याख्या, वर्णन, वृत्ति, विवृत्ति, भाषा अंतरण, ये सभी आपके टीका के पर्यायवाची शब्द हैं। तर्कस की बात करें तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा उपांग, उपासंग, विसंगी, ईशुधि, तुण, तुरीण, दुजी, त्रोण, ये सभी आपके हरकस के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर हम लोग त्रिव की बात करें तो त्रिव का पर्यायवाची शब्द होगा तीक्ष्ण, तीखा, पैना, तेज, ध्रुत, श्रिप, प्रखर, ये आपकी त्रिव के पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। अगर हम लोग तरु, तरु मीन्स होता है साथियों पेड़ यानी वृक्ष, वृक्ष की पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पेड़, वृक्ष, रुख, रुक्ष, और इसके अलावा आपका हो जाएगा गाछ, द्रुम, पादप, पौधा, सरोरूह, है ना, सरोरूह, ये सभी आपके तरु यानी वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। तलवार का पर्यायवाची शब्द भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो इसका हो जाएगा असी, खड्ग, तेग, शमशीर, करदाल, चंद्रहास, सायक, खंज, खंजर और कृपाण, ये सभी आपके तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करें, अगला है आपका तालाब। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तड़ागा, पुष्कर, सरोवर, पोखर, सर, सरसी, ताल, जलाशय, पद्माकर, ये सभी आपके तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर हम लोग तारा की बात करें, तारा का भी आपकी परीक्षाओं में कभी कभी पूछा जाता है। इसका पर्यायवाची शब्द होगा नक्षत्र, नखत, उदहु, उदगन, तारक और खादोत, ये सभी तारा के पर्यायवाची शब्द हैं। तोता का पर्यायवाची शब्द भी पूछा जाता है, तो इसका हो जाएगा कीर, शुक्र, सुग्गा, दाड़िमा पिए, शुक्र, सुआ और रक्ततुंड, ये सभी आपके तोता के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर तरंग की बात किया जाए कि तरंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो लहर होगा, वीची होगा, उर्मी होगा और हिलोर, ये सभी आपके तरंग के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगर यहीं हम लोग तीर की बात करें कि तीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ईशु, नाराच, सहायक, बाण, विशिख, सिलीमुख, आशुग, अनि, शिखंडी, सर, ये सभी आपके तीर के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगर तरुणी की बात की जाए, तरुणी, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? युवती होगा, प्रमदा होगा, रमणी होगा, ललना होगा, नारी होगा, वनिता होगा, स्त्री होगा, कामिनी होगा, सुंदरी होगा। यानी अगर आपसे नारी का पर्यायवाची शब्द पूछा जाए तो ये सभी आपके नारी के पर्यायवाची शब्द होंगे। यहीं अगर हम लोग बात करें धाती की, धाती की पर्यायवाची शब्द क्या होगा? धरोहर, अमानत, जमा पूंजी, ये आपके धाती का पर्यायवाची शब्द होगा। ठीक है,
इसके अलावा आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं दास। दास का पर्यायवाची शब्द भी आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसका हो जाएगा भृत्य, किंकर, नौकर, परिचारक, अनुचर, सेवक, चाकर। ये आपके दास के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगर दिन की बात किया जाए, दिन का पर्यायवाची शब्द बहुत पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा याम, प्रमाण, वासर, दिवा, दिवस, दिव, वार और अहन। ये सभी आपके पर्यायवाची शब्द हैं दिन के। यहाँ देह, देह यानी शरीर होता है, इसका भी पर्यायवाची शब्द बहुत पूछा जाता है। तो शरीर हो जाएगा, तन हो जाएगा, गात होगा, वप्रु हो जाएगा, काया, बदन, गठ, मूर्ति, घात्र, कलेवर, तनु। ये सभी आपके देह यानी शरीर के पर्यायवाची शब्द हैं। देवता का भी पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जाए तो इसका हो जाएगा वासु, लेख, गिरवाण, विवधु, सुर, आमर्त्य, अजर, अमर, वृद्धारक, आदित्य, निर्जर, देव और अमृतेश। ये सभी आपके देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर हम लोग दूध का पर्यायवाची शब्द पूछा जाए, आपसे कोई भी अगर दूध का पर्यायवाची शब्द पूछे तो उसे हम कहेंगे अस्ततनीय, दुग्ध, क्षीर, गौरस, पथ, अमृत, अमीय। ये सभी आपके दूध के पर्यायवाची शब्द हैं। दिनांक का पर्यायवाची शब्द पूछा जाए तो तारीख होगा, तिथि होगा और मिति होगा। दांत का पर्यायवाची शब्द पूछा जाए दंत, रद, रदन, दशन, मुख, शुरु और द्विजय। ये सभी आपके दांत के पर्यायवाची शब्द होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हमने जितने भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखा है या जिनको डिस्कस किया है, वो सभी आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, है ना। सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए और इन्हें अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के साथ में। आपका क्लास ज़्यादा लेंथी हो जाता, इसलिए हम लोग इसको 3 क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।